आज यानी 14 अप्रैल को देश भर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती मनाई जा रही है। पूरे देश में उत्सव है, जय जयकार है और बाबा साहेब को अपना बताने की होड़ लगी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस अंबेडकरवाद की कस्में आज सो कॉल्ड बुद्धिजीवी और लिबरल खा रहे हैं, उसी बाबा साहेब के इस्लाम पर विचारों को ये लोग छिपा देते हैं। आज अगर बाबा साहेब जिंदा होते और इस्लाम के बारे में वही बातें कहते जो उन्होंने अपनी किताबों में लिखी है, तो यही इकोसिस्टम उन्हें सबसे पहले इस्लामोफोबिक का टैग देकर सोशल मीडिया पर सूली पर चढ़ा देता। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज सच कड़वा लगने वाला है। बाबा साहेब का जन्म महार जाति में हुआ। उन्होंने अछूतपन का दंश झेला, अपमान सहा और सामाजिक भेदभाव की आग में जले। उन्होंने तय किया कि वो हिंदू में पैदा हुए हैं, लेकिन हिंदू मरेंगे नहीं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। धर्मांतरण का फैसला करने के बाद बाबा साहेब ने 20 साल तक दुनिया के हर बड़े धर्म का पोस्टमार्टम किया। उनके सामने विकल्प थे, ईसाई धर्म, इस्लाम और बौद्ध धर्म। आज के कुछ नेता जो दलित मुस्लिम एकता का फर्जी राग अलापते हैं, वो कान खोल कर सुन ले। बाबा साहेब ने इस्लाम को सिरे से खारिज कर दिया था, क्योंकि बाबा साहेब का मानना था कि उनका धर्म भारतीय मिट्टी से होना चाहिए, जिसकी जड़ें इस देश की संस्कृति में हों। उन्हें वो अब्राहमिक धर्म मंजूर नहीं थे, जिनके केंद्र भारत से बाहर थे। उन्होंने देखा कि इस्लाम और ईसाईयत का एकेश्वरवाद भारतीय समाज में बहुलता के साथ फिट नहीं बैठता और अंत में उन्होंने बुद्ध का मार्ग चुना। चलिए अब उस किताब की बात करते हैं जिसे सेकुलर जमात अपनी अलमारी के पीछे छुपा कर रखती है। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया 1940 में लिखी गई ये किताब आज के तथाकथित उदारवादियों के लिए किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं है। बाबा साहेब ने इसमें लिखा था कि हिंदू धर्म लोगों को विभाजित करता है, ये सच है, लेकिन उन्होंने इसके साथ ही सबसे बड़ा एक बम फोड़ा था जिसे कोई कोट नहीं करता। उन्होंने कहा था इस्लाम एक बंद संस्था है। इस्लाम का भाईचारा सार्वभौमिक भाईचारा नहीं है, ये केवल मुसलमानों का मुसलमानों के लिए भाईचारा है जो इस घेरे के बाहर है। उसके लिए इस्लाम में सिवाय घृणा के और शत्रुता के कुछ नहीं है। सोचिए, अगर आज कोई ये बात कह दे तो क्या लिबरल उसे चैन से जीने देंगे? बाबा साहेब ने साफ कहा था कि इस्लाम के लिए बंधुत्व सिर्फ अपने मजहब तक सीमित है, पूरी मानवता के लिए नहीं। अंबेडकर यही नहीं रुके, उन्होंने एक बहुत बड़ा सवाल उठाया, राष्ट्र के प्रति वफादारी का। उन्होंने साफ शब्दों में लिखा कि एक मुसलमान की पहली और आखिरी वफादारी उसके देश के प्रति नहीं बल्कि उसके मां के प्रति होती है। उनके अनुसार इस्लाम कभी भी एक सच्चे मुसलमान को भारत को अपनी मातृभूमि के रूप में स्वीकार करने की अनुमति नहीं दे सकता, जब तक कि यहाँ इस्लामी शासन ना हो। बाबा साहेब ने तर्क दिया था कि मुस्लिम लीग का टू नेशन थियरी इसी सोच का नतीजा है। आज जब हम नेशन फर्स्ट की बात करते हैं तो लोग उसे संकीर्ण कहते हैं, लेकिन बाबा साहेब ने दशकों पहले चेतावनी दी थी कि इस्लाम और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक साथ नहीं चल सकते, क्योंकि एक मुसलमान के लिए शरीयत और मजहब कानून से ऊपर है। तो आज हम जब बाबा साहेब को याद कर रहे हैं तो हमें उनकी सुविधा वाली छवि नहीं बल्कि पूरी छवि को अपनाना होगा। ये कितना बड़ा पाखंड है कि उनकी जाति व्यवस्था की आलोचना तो की जाती है, हिंदू धर्म को कोसने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस्लाम पर उनके और स्पष्ट विचारों को कालीन के नीचे दबा दिया जाता है। अंबेडकर नफरत करने वाले व्यक्ति नहीं थे, वो सच बोलने वाले व्यक्ति थे। वो पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिए झूठ नहीं बोलते थे। उन्होंने जो देखा, जो पढ़ा, जो महसूस किया, उसे बेबाकी से लिखा। अगर आप खुद को अंबेडकरवादी कहते हैं तो आप में वो हिम्मत होनी चाहिए कि आप उनके हर विचार को पढ़ सकें। बाबा साहेब को सिर्फ एक जाति या एक विचारधारा में कैद करना उनका अपमान है। उन्हें पढ़िए और उन्हें समझिए, लेकिन पूरा आधा अधूरा नहीं। आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।